हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया एक ऐसी है जिसके अंदर बहुत सारे लोग मैक्सिमम सारा दिन डेटा कलेक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, उनको बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा हो जाता है और लेकिन उसके बाद भी कंफ्यूजन रहती है। राइट, तो आज की डेट में इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। माय नेम इज सुमित भंडारी ऑन बिहाफ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस CA.com। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम कोशिश करेंगे, आपके कुछ प्रश्न हैं जो जनरल है सोशल मीडिया के, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, सबसे पहले वाई इज हेल्थ इंश्योरेंस इम्पोर्टेंट। देखिए, एक चीज समझिए, हेल्थ इंश्योरेंस हम हॉस्पिटल के बिल के लिए नहीं ले रहे हैं। अगर आज आपके आपके परिवार के ऊपर माँ बाप, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड, किसी के ऊपर भी किसी भी तरीके का खर्चा आ जाता है, इमरजेंसी सिर्फ हॉस्पिटल के बाहर लिखी होती है। वहां पर आज आज की डेट में एक बड़े शहर में जाएंगे, हॉस्पिटल के पास से भी निकलेंगे तो 25-50 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। छोटे शहरों में आप एक दिन के लिए 4-10 घंटे के लिए हॉस्पिटल जाएंगे तो आपका कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का खर्चा तो होता ही होता है। तो इसके बजाय इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि भी आप अगर लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव रखेंगे, अगले 20-25-30-40 साल के लिए, अपने आप को समझ के देखिए कि भी आने वाले टाइम में बहुत महंगाई आज भी है और आने वाले टाइम में भी होगी। तो हमें हॉस्पिटल में जाकर अगर किसी भी तरीके का कोई खर्चा जेब से देना है, इससे बेटर है कि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। अगर 40 साल की मैथमेटिक्स करेंगे, अपने एजेंट के पास बैठिए, अपने कंसल्टेंट के पास बैठिए, तो आप ये समझेंगे कुछ हजार रुपए देके आपने लाखों रुपए की प्रॉपर्टी बना ली है। इट्स लाइक कि आप कुछ हजार रुपए देके लाखों रुपए का हॉस्पिटल बिल जस्टिफाई कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। तो हमेशा हर एक पर्सन के पास, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे सरकारी नौकरी है, चाहे आर्मी में है, पुलिस में, कहीं पे भी है, हर एक डिपार्टमेंट के पास अपने पास कम से कम एक 10 लाख की पॉलिसी लेके रखिए। इंपॉर्टेंट है पॉलिसी होना। उसके बाद आपकी परिस्थिति, एसेट, लायबिलिटी, नीड्स के हिसाब से आप अपना नीड बेस्ड एनालिसिस करा के ये देखिए कितना सम एश्योर्ड मैं ले सकता हूँ और कितना लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। विच इज द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी टू गेट कवरेज फ्रॉम, वाई? बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। एक चीज समझिए, ये इंश्योरेंस का जो पॉलिसी होती है, ये एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। इसके अंदर IRDA नाम की एक रेगुलेटर है, जो सरकारी संस्था है, जो कोशिश करती है कि जब आप पॉलिसी मार्केट के अंदर लॉन्च होती है, आज सपोज कर लो 40-50 इंश्योरेंस कंपनी है और सभी कंपनी के पास 10-10 प्रोडक्ट हैं। ये आपके पास कम से कम 500 प्रोडक्ट मार्केट में फ्लोट हुए हैं। IRDA इंश्योर करता है कि इन इसी इसमें से किसी भी पॉलिसी का जो टर्म्स एंड कंडीशन है या उसका जो ब्रोशर है, कुछ भी मार्केट के अंदर एडवर्टीजमेंट होगी, उससे पहले 3-6 महीने IRDA उसको चेक करती है। IRDA इंश्योर करती है कि भी ये सारी जो आप पॉलिसी खरीद रहे हो, ये स्टैंडर्डाइज हो। 99.99% हर एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रोडक्ट नियरली आइडेंटिकल ही होता है। फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ये होता है कि उसके अंदर जो वैल्यू एडेड सर्विसेज होती हैं, जो फीचर्स जिसको बोल देते हैं, जो मार्केटिंग गिमिक्स होती हैं, वो फीचर अलग-अलग हो सकते हैं। कोई पॉलिसी ऐसे ऐसी हो सकती है जिसके अंदर बोनस 0 है, किसी के अंदर 5 गुना, किसी के अंदर 10 गुना, किसी के अंदर अनलिमिटेड बोनस मिल रहा है। ये सभी पॉलिसीज़ के ये फीचर हैं, लेकिन जो बुनियादी, जो बेसिक पॉलिसी का फ्रेमवर्क है, वो हर एक कंपनी का सेम ही होता है। यानी ये एक गिवन फैक्ट है। IRDA इंश्योर करता है कि अगर आज आपका एक कंपनी के अंदर क्लेम रिजेक्ट होगा, तो सभी के सभी वो 500 प्रोडक्ट के, यानी वो सारी 50 कंपनियों के अंदर सभी में वो क्लेम रिजेक्ट होगा। क्योंकि जो क्लेम रिजेक्ट करने का और लेने का तरीका होता है, वो सभी कंपनी में आइडेंटिकली होता है। तो अगर हम कहें कि विच इज़ द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी टू टेक कवरेज फ्रॉम, किसी भी कंपनी का ले लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज़ अ बिज़नेस ऑफ क्लेम रिजेक्शन। जिस कंपनी को मौका मिलता है, वो क्लेम रिजेक्ट करेगी ही करेगी, क्योंकि वहीं पे कंपनी का पैसा बनता है। चलिए अगला हम क्वेश्चन लेके देखते हैं। व्हाट आर द टिप्स टू चूज दी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस? यानी किस तरीके से हम अपने किन चीज़ों का ध्यान रखें और बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लीजिए। सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। पहली बात, आप ये मान के चलिए, अगर सपोज करो आज आपकी उम्र 35 साल है और आप भगवान को प्रेयर करते हो और भगवान की कृपा भी रहती है, आप 80-90 साल तक जिंदा रहे, तो समझो अगले 50 साल आपको ये पॉलिसी चलानी है। ये जो 50 साल पॉलिसी चलानी है, इसके अंदर आपकी लाइफ के अंदर करोड़ों रुपए का आपके ऊपर रिस्क आने वाला है। आज नहीं आएगा, आने वाले टाइम में महंगाई की वजह से आने वाला है। तो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है कि जब हम इतनी बड़ी कमिटमेंट कर रहे हैं, जैसे एक इंसान शादी कर रहा है, शादी करते हुए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। लड़का लड़की एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, माँ बाप कोशिश करते हैं लड़के लड़की का रेफरेंस चेक कराते हैं, माँ बाप कोशिश करते हैं कि एक ही तरीके के परिवार हो।
फाइनेंशियली चीज़ें देखी जाती हैं, मेंटल कंपैटिबिलिटी देखी जाती है, कुंडलियों का मिलान होता है। जो इतनी सारी चीज़ें जो 50-60 साल की जो मैरिज चलनी है उसके लिए ध्यान रखा जाता है। तो ये तो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस के अंदर कम से कम आपको कम से कम 15 दिन लगा के आपको पॉलिसी को स्टडी करना ही पड़ेगा। जब तक आप ये इस चीज़ को समझिए, अच्छा लगे बुरा लगे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करिए, जिस आप प्रोडक्ट के बेसिस के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का रिस्क लग रहे हैं, उसके ऊपर किसी दूसरे पर्सन के ऊपर विश्वास मत करिए, एटलीस्ट अंधविश्वास मत करिए। पॉलिसी को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़नी पड़ेंगी। नंबर 2, पॉलिसी की बाय करने की 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। कंसल्टेंट से, एजेंट से, ऑनलाइन जहां मर्जी से ज्ञान दीजिए, वो 5 प्रैक्टिसेस को फॉलो करिए ताकि आपकी पॉलिसी सही तरीके से की जाए। तीसरा होता है कि भी आपको जब एक पॉलिसी लेते हैं, खरीद लेते हैं, उसके बाद उसको ऑडिट करना होता है, चेक करना होता है, और साथ के साथ आपको आने वाले टाइम में एक इकोसिस्टम सिस्टम प्रोसेस बनानी होती है ताकि क्लेम के टाइम पे आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर ये 3 चीजें आप करोगे तो आपको क्लेम पॉलिसी में कभी भी किसी भी तरीके की इश्यू नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस फॉर सीनियर सिटीजन इन इंडिया। देखिए, आज की डेट के अंदर मैं बड़े सालों से इस चीज को बोलता आया हूँ, सीनियर सिटीजन नाम की हेल्थ इंश्योरेंस में कोई चीज नहीं होती। आपकी उम्र 18 साल है, आपकी उम्र 75 साल है, आज आप जो पॉलिसी लोगे उसके अंदर आज आपको एक सर्वगुण संपन्न, यानी एक सिंपल सी बेसिक वनीला पॉलिसी या एक तड़क भड़क वाली फैंटास्टिक पॉलिसी आज आप किसी भी मैक्सिमम इंश्योरेंस कंपनी के अंदर, आज आप, आपकी उम्र 60 साल है, 65 साल है, 70 साल है, 75 साल है, 80 साल, किसी भी उम्र में आप पॉलिसी लेना चाहते हैं, आपको ऑसम फैंटास्टिक पॉलिसी मिल जाती है। ये मत सोचिए कि आप सीनियर सिटीजन हो गए हैं तो आपके लिए एक स्पेशल प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जो आप 55 साल की उम्र में पॉलिसी ले रहे हो और 65 साल की उम्र में पॉलिसी ले रहे हो, एवरीथिंग इज सेम। ठीक है। हाँ, कुछ कंपनीज के अंदर थोड़ी सी बदमाशी ऐसी की जाती है कि वो 55 के बाद पॉलिसियां देने में आनाकानी करती है। कुछ कंपनियों में 60 साल के बाद देने की आनाकानी करती हैं, कुछ कंपनियों के अंदर 65 साल के अंदर पॉलिसी लेने में इश्यूज आते हैं। बट मैक्सिमम कंपनीज के अंदर आपको ये तकलीफ नहीं होने वाली। अगर किसी कंपनी के अंदर सीनियर सिटीजन आप कहते हो मेरी उम्र 66 है, मुझे पॉलिसी नहीं मिल रही, तो आप ये समझो उस कंपनी की नीयत के ऊपर शक करो और उस कंपनी से दूर हो जाओ। बजाय इसके कि उस कंपनी के अंदर एक बी ग्रेड सी ग्रेड का प्रोडक्ट लेने के बजाय ए रेट बढ़िया फैंटास्टिक सी पॉलिसी लो और किसी और कंपनी से ले लो। जिस तरीके से एक कंपनी के पोर्टफोलियो में पॉलिसीज मिलती हैं, उस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो ये कंपनी कैसी है। अच्छी कंपनी वो होती है कि आपकी उम्र 10 साल है, 50 साल है, 70 साल है, 80 साल है, आपको इजीली पॉलिसी दे देगी। एक बहुत बड़ा थंब रूल होता है जिससे कंपनी की आप ऑथेंटिसिटी, फेयर प्रैक्टिसेस और ट्रांसपेरेंसी की रिस्पेक्ट कर सकते हो, जज कर सकते हो। अच्छा जी, अगला हम प्रश्न लेते हैं, हाउ डू हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मेक प्रॉफिट्स। इंश्योरेंस कंपनीज का इंडिया के अंदर जो प्रॉफिट बनाने के 3 तरीके होते हैं। पहली बात, वो अपने इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं। ज़्यादातर इंश्योरेंस एजेंट्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाती या कई बार एजेंट ही ट्रेनिंग लेने के लिए कोशिश नहीं करते। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जो जब किसी इंसान की पॉलिसी की जाती है तो पहले दिन से कंपनी डर डर के चलती है। वो उसको लगता है कि हाय कल को इसका क्लेम ना आ जाए। तो एक जो क्लेम होता है वो उसको 2 तरीके से कंपनी ट्रीट कर सकती है। उसके क्लेम को अच्छे से सेटल करे और उस परिवार के आने वाले टाइम में जितने भी उसके कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप अच्छे से पॉलिसी कर सकते हैं। ये एक फेयर तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है कि क्लेम आ जाता है तो कंपनी के अंदर एक घंटी बज जाती है कि भाई ये तो हमें नुकसान होने की परिस्थिति आ गई है, तो कोई ना कोई ऐसा तरीका निकालो कि भाई क्लेम रिजेक्ट हो जाए। तो इंश्योरेंस कंपनी के अंदर अनफॉर्चुनेटली अगर कंपनी ने क्लेम डिपार्टमेंट के अंदर 1000 लोग बैठाए हैं तो सिर्फ 5 लोग होंगे जो क्लेम सेटलमेंट की प्रोसेसेस पे काम करेंगे, क्लेम सेटलमेंट के लिए कस्टमर के फेवर में काम करेंगे। 995 लोग सिर्फ क्लेम रिजेक्शन के लिए बैठे। बहुत ज़्यादा बायस होता है। तीसरा, इंश्योरेंस कंपनियां करती क्या है कि जो आज आप पॉलिसी खरीद रहे हो, हर एक इंसान ही इंडिया के अंदर अंग्रेजी नहीं समझता। उसकी अंग्रेजी अपनी लोकल जिसको बोलते हैं, अंग्रेजी को छोड़ के वो मथुरा में रह रहा है, वो पर्सन कोलकाता में रह रहा है, वो पर्सन उड़ीसा में रह रहा है, तो उसकी अपनी एक, खासकर जिनकी उम्र 50-55 से ऊपर है, उनको अपनी भाषा के अंदर ऐसे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करती है। अगर आज एक कंज्यूमर चाहता है कि मैं पॉलिसी को पढ़ना चाहता हूं, तो इंश्योरेंस कंपनियां जानबूझ के सारे अंग्रेजी के अंदर ही डॉक्यूमेंट बनाते हैं। मैक्सिमम कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जो वरना कलर है, यानी जो लोकल लैंग्वेज है, उसके अंदर डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है जिसके अंदर सरकार भी कुछ नहीं करती, आईआरडी भी कुछ नहीं करती, और इंश्योरेंस कंपनी तो चाहती है
कि जो पॉलिसी खरीदने के लिए आया है वो अपना कम से कम जागरूक हो, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गलतियां करे और कंपनी का प्रॉफिट बने। तो ये बैड प्रैक्टिस है जिसको कंपनी पॉलिसी देते हुए पॉलिश करती है। अच्छा, यहाँ पे देखिए एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। विच इज़ द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर फॉर 30 ईयर्स ओल्ड, जो स्मोक भी करता है, कंज्यूम भी करता है अल्कोहल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और वेजिटेरियन है। देखिए, इसको हम इंश्योरेंस के अंदर एक क्लॉज होता है, ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज। बेसिकली क्या होता है कि अगर आज आप ड्रिंक करते हो, अगर स्मोक करते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी दे देगी, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन होती है कितनी आप फ्रिक्वेंसी से स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहे हो। उसके बेसिस के ऊपर बहुत रेयरली है कि कोई कंपनी आपसे एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करेगी। और अगर बहुत ज़्यादा कोई चेन स्मोकर है, बहुत सालों से ड्रिंक कर रहा है और उसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है, यानी ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनियां को मालूम होता है कि कल को इसको लीवर की दिक्कत आएगी, लंग्स की प्रॉब्लम आएगी, तो पॉलिसी देने से मना कर देते हैं। अमूमन ऐसा कोई होता नहीं है। हाँ बॉस, आपके हाथ में क्या चीज़ है, आप पॉलिसी लेने के लिए जा रहे हो, जो आपके ऑनेस्टली अपनी सारी चीज़ें कंपनी को बताओ और मैक्सिमम केस में आपको पॉलिसी मिल जाएगी। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस डिफरेंट होती है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जब आप अपनी चीज़ों को डिक्लेयर करते हो, तो कंपनी आपसे, क्योंकि डेथ का क्लेम का रिस्क ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर आपसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जाते हैं स्मोकर से, अल्कोहल लेने वाले से। जबकि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर मैक्सिमम कंपनी में ऐसा नहीं होता। अच्छा, यह बड़ा एक विचित्र सा क्वेश्चन है। व्हाई इज हेल्थ इंश्योरेंस सो एक्सपेंसिव फॉर माय फैमिली, यानी हेल्थ इंश्योरेंस इतनी महंगी क्यों है। ज़्यादातर पॉलिसीज इंडिया में इसलिए महंगी होती हैं कि वो पॉलिसीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती हैं, उनके अंदर एडवर्टीजमेंट का बहुत ज़्यादा खर्चा किया होता है, और काफ़ी पॉलिसीज के अंदर कमीशन भी बहुत ज़्यादा होता है। जो इंश्योरेंस का कमीशन होता है वो 5% से 30, 40, 50% तक चले जाता है। ये आपको मालूम नहीं है। तो कई बार आप देखते हैं ये पॉलिसी बड़ी अच्छी है, ये कंपनी बड़ी अच्छी है, तो आप ये समझो जो पॉलिसी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है उसके अंदर कुछ ना कुछ बेचने वाले को ज़्यादा मिल रहा है, उसमें कंपनी को मुनाफा है। जिस चीज़ की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी की जाती है, उसके अंदर कस्टमर को तो लगता है ये फैंटास्टिक पॉलिसी है, फैंटास्टिक कंपनी है, बट उसकी जो हिडन कॉस्ट है वो आपको नहीं समझ आती। आप एक बार ऐसी पॉलिसी में एंटर करते हो, फिर बाद में पैसे भरते रहिए। आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, उनको हमने लिया। अगर आप भी किसी भी तरीके की हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानकारी और लेना चाहते हो, तो हमारे 100, 130, 40 के आसपास हमारे वीडियोस हैं, उनको शुरू से देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के बॉटम के ऊपर जाके वहाँ पे हमारे बहुत सारे वीडियो लिस्टेड है, टॉप वीडियोस हैं, उनको आप चेक कर सकते हो। और हमेशा कोशिश करिए, जब भी आपने पॉलिसी खरीदनी है, ये आपके अपना पैसा है। कल को क्लेम मिले ना मिले, ये आपके एजेंट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको फर्क पड़ेगा, तो आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना है। कोशिश करिए, चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। अगर बाई चांस एक पॉलिसी खरीदने के अंदर आपको नहीं नॉलेज हो रही है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप हमें कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप में से किसी भी पर्सन को लगता है कि भी आपके पास टाइम ज़्यादा नहीं लगा सकते, आपके पास टाइम नहीं है, तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करिए healthinsurancesahiye.com। उसमें FAQ सेक्शन चाहिए, सर्विसेज सेक्शन चाहिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी। किसी भी पैकेज को ऑप्ट करिए, कंसल्टेशन को ऑप्ट कर सकते हैं। ये फी 699 से स्टार्ट होती है। अगर आपको लगता है कि जो हम ये वीडियो पे आपको आंसर दे रहे हैं ये आपको काम का है, आपके दोस्तों के काम का है, तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करिए और सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर, लिंक्डइन पे इसको शेयर करिए, ताकि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे और उनको हेल्प हो सके। अगर आपको लगता है हमारी टीम अच्छा काम कर रही है, तो काइंडली इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राधे।